till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ते एस्टिमेट एंड कोस्टिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चला था रेट एनालिसिस। अब हमें रेट एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं, इसमें रेट एनालिसिस का हमें न्यूमेरिकल होता है भाई ब्रिक वर्क। सबसे पहले हम ब्रिक वर्क देखेंगे, मतलब दीवारों का काम देखेंगे अपन। ब्रिक वर्क में दीवारें फाउंडेशन से आती है, जैसे पहले प्रिंट लेवल के अंदर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का काम होता था, फर्स्ट क्लास ब्रिक का। तो प्रिपेयर एंड रेट एनालिसिस ऑफ रेट फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ये यहाँ पे हमें 10 क्यूबिक मीटर के अंदर हमें यहाँ पे हमें 10 क्यूबिक मीटर में हमें यहाँ पे काम देखना होगा, फिर उसको हम चेंज करेंगे 1 क्यूबिक मीटर में। अब इसमें मैं इसमें एक एक चीज़ें हैं जो समझनी होती है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की एक पहले ये टॉपिक है, ये समझना चाहिए। सेकेंड हमारा 1:6 सीमेंट का मोटार, सीमेंट मोटार। अब इस सीमेंट का मोटार का मतलब क्या है भाई, सीमेंट के अंदर मतलब ये जो मिक्सचर है सीमेंट मोटार, इसमें सीमेंट और सैंड, मतलब अगर एक यहाँ पे एक बैग या फिर एक बकेट आपका सैंड हुआ, मतलब एक बकेट अगर आपका सीमेंट हुआ तो उसके प्लेस में उसके साथ हमें 6 बकेट हमें सैंड लेनी होगी। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ हमें समझनी होती है। जैसे कॉमन चीज़ क्या है कि भाई आप जानते हो कि सैंड होता है, सैंड के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब उसमें वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स पता है, जैसे ये सैंड है ना, इनके अंदर बीच में जो वॉइड्स होते हैं ये वॉइड्स, और जो सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर देखा जाए तो वॉइड्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं वॉइड्स। तो अगर आप सीमेंट को अगर एक बकेट सीमेंट और 6 बकेट आप यहाँ पे, मतलब 6 बकेट आप यहाँ पे है ना वो बनाते हो अपना, ये बकेट सीमेंट और 6 बकेट आपके सैंड करते हो और मिक्स करते हो, तो आप सोचते हो कि भाई 7 बकेट बनेगा अपने पास मिक्सचर का, 7 बकेट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सीमेंट होता है ना वो इन 6 बकेट्स के जो रेशियो होता है, मतलब इनके जो वॉइड्स होते हैं ना उनके अंदर सेट हो जाता है। मतलब जितना अपने को वॉल्यूम अपन एक्सपेक्ट करते हैं भाई अपने को, जहाँ पे 6 बकेट ये 1 बकेट ये, तो इनको मिक्स करें तो 7 बकेट होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, 7 बकेट नहीं होता, यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी वॉइड्स में जो ये सीमेंट होती है इनके वॉइड्स में सेट हो जाती है। इस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम बनता है भाई 6 की बजाय 7 की बजाय यहाँ पे यहाँ तो 6.5 या फिर ऐसे कुछ भी आ सकता है। जो ये चीज़ होती है ना, जो मतलब हमें जो वॉल्यूम आता है इनको मिलेगा, उसको हम कहते हैं ड्राई वॉल्यूम, उससे हम कहते हैं ड्राई वॉल्यूम कहते हैं उसको। कि भाई हमें इन सबको मिला के जो इसके अंदर जो इनके पोर्स में जाकर सीमेंट सेट हो जाती है, उसको मिला के जो हमारे पास क्वांटिटी बनती है उसे हम ड्राई वॉल्यूम कहते हैं। ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होती है भाई, ब्रिक के बारे में, मोटार के बारे में, हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझनी होती है। सबसे पहले अपने को पता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होती है। अपनी जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है, अपने को डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 अपने पास होती है केजी। और आपने पता एक बैग के अंदर कितना केजी अपने पास सीमेंट होती है भाई, वन बैग प्रोवाइड अस 50 केजीज ऑफ सीमेंट। ये हमें होता है, ये हमारा हमेशा फिक्स रहता है, याद रखना ये फिक्स रहता है और उसे भूलना नहीं कभी। ये क्वेश्चन में आगे बहुत कम आएंगे रेट एनालिसिस के। सबसे पहले हमें निकालना होगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, मतलब हमें यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया था कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालना है, वो निकालना है। देखो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटार इन ब्रिक वर्क, भाई ब्रिक वर्क होता है उसमें सीमेंट मोटार कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप ईंटें लगा रहे हो, ईंटों के बीच में जो बॉन्ड लगाते हो, बॉन्ड में आप सीमेंट मोटार पेस्ट लगाते हो, तो पूरी 1 मीटर क्यूब मतलब 10 मीटर क्यूबिक के अंदर आप जो मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपका कितना मोटार लगता है, हमें वो देखना होता है। जो हमें मतलब ये पक्की बात होती है कि भाई अगर आपका एक ब्रिक वर्क हो रहा है ना, अगर आपका ब्रिक वर्क हो रहा है तो ब्रिक वर्क के अंदर 30% आपका मोटार यूज़ होगा और 70% आपकी ब्रिक्स यूज़ होगी। ये आपको दिखता भी है, दीवार देखते हो जब, तो 30% मोटार। तो हमें जो 10 क्यूबिक मीटर हमने लिया, हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 10 क्यूबिक मीटर के लिए, तो हमें 10 क्यूबिक मीटर में से हमने 30% निकाल लिया हमने 0.3 से, मतलब 3 क्यूबिक मीटर हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है ड्राई वॉल्यूम। 3 क्यूबिक मीटर इज आवर ड्राई वॉल्यूम, इसको मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो हमारा जो सीमेंट और सैंड है वो दोनों मिला के हमारा 3 क्यूबिक मीटर बन रहा है ना। तो हमें निकालना है यहाँ पे अपने को 1 और 6 का निकालना है, अपने को बैग्स निकालने हैं, अपने को क्वांटिटी निकालने। क्वांटिटी क्या होती है भाई, 1 होती है उसको एक्स कर देंगे, प्लस का जो 6 हुआ उसको एक्स कर देंगे, या फिर मतलब अपने को यहाँ पे सीमेंट की जो एक क्वालिटी है ना, सीमेंट को अपन एक्स मान लेंगे। यहाँ पे सीमेंट को एक्स मान लिया तो एक्स यहाँ पे अपने को पता है सीमेंट यहाँ पे, और इसमें मिक्स होगा तो यहाँ पे 6x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अपने पास क्या है 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू 3 क्यूबिक मीटर अपना होता है। तो अपने को x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 0.43 क्यूबिक मीटर अपने पास x की वैल्यू आई। अब 0.43 अपने क्यूबिक मीटर में आई, मतलब जो अपना क्वांटिटी ऑफ जो सीमेंट आई अपनी वो अपनी आई क्यूबिक मीटर के अंदर आई। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब के अंदर आई। अब मीटर क्यूब को अपने को केजी में चेंज करना होगा, तो मीटर क्यूब का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो इसको क्यूबिक मीटर को। मेरे को पता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब अपन कंक्रीट होता है, जैसे कि मैं WS अपन देख रहे थे, W से मैं अपन ने पढ़ा था कि भाई अपन वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं अपन उसकी डेंसिटी से, तो अपने के पास उसका वेट आ जाता है, अपने पास पर्टिकुलर वेट आता है। तो अपने पास यहाँ पे वॉल्यूम है, अपने पास यहाँ पे डेंसिटी है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वेट आया 619.2 kg अपने पास वेट आ गया क्यूबिक मीटर में, मतलब क्यूबिक मीटर में कितना केजी अपने पास लगा वो अपने पास आ गया। तो अपने पास बैग कितने आए अपने पास यहाँ पे ये अपने पास कितने बैग आए अपने पास 50 किलोमीटर का वो केजी का एक बैग होता है, तो इसको डिवाइड कर देते तो 12.3 मतलब 30 बैग्स ऑफ सीमेंट अपने को कहाँ में लेना है ब्रिक वर्क के अंदर। ऐसे अपने को ब्रिक निकालना होता है। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड काम में कैसे लेते हैं भाई, एक्स अपने वैल्यू निकालनी, तो एक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे तो अपने पास 2.58 क्यूबिक मीटर अपने को इतनी सैंड की वैल्यू अपने को निकालनी होगी। मतलब अपने को वैल्यू ऑफ बैग निकल गई और वो सीमेंट बैग निकल गई और वैल्यू अपने को सीमेंट की निकल गई। तो अपने और अपने को ब्रिक वर्क देखना है, तो ब्रिक वर्क अज्यूम होता है कि 1 क्यूबिक मीटर में, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 500 ब्रिक्स लगती हैं, तो 10 क्यूबिक मीटर में कितनी लगेगी 5000 ब्रिक्स लगेगी। ये अपने पास आती है कुछ बेसिक्स जिससे अपने को टेबल में पुट करना होता है। टेबल क्या होती है, टेबल अपनी ये होती है टेबल। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की चीज़ें निकालनी होगी। जैसे अगर आप अगर पर्टिकुलर जैसे मटेरियल कर रहे हो, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में आपको क्या क्या चाहिए मटेरियल के अंदर, भाई अपने को एक ब्रिक चाहिए फर्स्ट क्लास की, अपने को सैंड चाहिए और अपने को सीमेंट चाहिए। तो सीधी सीधी बात है भाई क्या क्या चाहिए होता है। फिर अपने को क्या चाहिए होता है, फिर अपने को चाहिए 5000 रुपये ब्रिक निकल गया, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक 2.5 थे अपन ने, जैसे कि निकाला अपने सैंड की, अपन ने सैंड निकालने ना इधर से, ये सैंड की निकाली क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाली, तो सैंड की क्वांटिटी यहाँ से निकल गई। और 13 बैग्स ऑफ सीमेंट अपन ने ये भी निकाली, 13 बैग्स ऑफ सीमेंट निकाली। अब आपके स्टेट के हिसाब से या फिर आपको जो रेट पता हो उसके हिसाब से उन पर ब्रिक की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे 6 रुपये की एक ब्रिक है। अगर आप BN दत्ता में देखते हो, BN दत्ता के अंदर अलग वैल्यूज़ होती है हर एक चीज़ की, यहाँ पे अलग वैल्यूज़ है। ये 2018 बेस है, मतलब 2018 में ये वैल्यूज़ चल रही थी अपनी, अब चेंज हो गई होगी, लेकिन 2018 में ये वैल्यू चल रही थी। 2018 की वैल्यूज़ देखेंगे तो 6 पर मीटर मतलब पर ब्रिक, मतलब हर एक ब्रिक का अपने पास 6 रुपये की अपनी एक ब्रिक पड़ती है। और अपने सैंड होती है ना, पर मीटर क्यूब के अंदर अपने को 2300 की अपनी सैंड पड़ती है पर मीटर क्यूब, और अपना 350 का अपना पर बैग पड़ता है सीमेंट का 2018 में। अपन इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कॉस्ट आ गई अपने पास यहाँ पे 30,000, तो ब्रिक की कॉस्ट आ गई कितनी, 30,000 कॉस्ट 59,934 अपने पास यहाँ पे 34 अपने पास सैंड ही आ गई। मतलब कितनी क्यूबिक सैंड 2.58 क्यूबिक मीटर के लिए अपने पास इतने दिए, इतनी सैंड आ गई अपने पास। 13 बैग से इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास है कि 4550 अपने पास यहाँ पे सैंड के बैग की वैल्यू आ गई। तो अपने सबको जोड़ा तो 40,484 अपने पास यहाँ पे आए टोटल नंबर। क्या है अपना टोटल अपने पास इतने मटेरियल के पैसे अपने इतने लग गए, मतलब मटेरियल के अपने इतने पैसे लगे। अपन नेक्स्ट चलेंगे लेबर। जैसे कि मैंने बताया था लेबर रिक्वायरमेंट्स, ब्रिक वर्क का लेबर रिक्वायरमेंट्स, ये सब मैंने पहले बताया था आपको, ये चीज़ें देखनी है आपको। तो इसमें क्या होता है, पहला अपना होता है मिस्त्री मतलब हेड मेसन, फिर दूसरा होता है मेसन जो इसके साथ जो चुनाई करता है, तीसरा होता है मजदूर, फिर कुली सामान ढोने वाला, फिर बिस्ती और फिर सनराइज। अपना 1/2 नंबर ऑफ मिस्त्री, जैसे मैंने बताया था 1/2 मतलब ये मिस्त्री है ना 2 जगह काम कर सकता है, इतना ही है ना, ये होता है 1/2। मेसन अपने 7 नंबर मेसन, 7 अपने मेसन है। जैसे मैंने बताया था भाई अपने को 2.83 क्यूबिक मीटर के हिसाब से अपने को यहाँ पे मेसन्स का नंबर दे रखा था, जिससे पहली वीडियो के अंदर, इससे पहली वीडियो के अंदर अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अपन ने देखा था जो ब्रिक वर्क था, ये जो ब्रिक वर्क था उसमें 2.83 के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने मेसन्स लगते हैं, हमें यहाँ पर 2 × 1/4 मेसन लगते हैं और 4 हाफ हमारे पास मजदूर रखते हैं। तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे हमने डील लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, ये आ गया हमारे पास। वो कुली मतलब सामान ढोने वाले वो बेलदार आ गए, मतलब
यहाँ पे बेलदार मजदूर यहाँ पे आ गए, फिर बिस्ती आ गया, तो फिर ये चीज़ें भाई, ये चीज़ें अपन को पता होती है जब अपने घर में कभी कभी काम देखा होगा घर के अंदर कि भाई घर में जब काम चलता है तो अपने एक मिस्त्री होता है, अपने को मिस्त्री देखना होता है, फिर मेसन भी होता है, और फिर बाद में मजदूर होता है, फिर कुल्ली होता है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, ऐसा होता है अपने, ऐसा अपना होता है काम में। तो अपने यहाँ पे डाल दिया अपन ने, और यहाँ पे इसका अपने वो काम भाई 500 रुपये एक दिन के लेता है मजदूर, वो मतलब मिस्त्री, और फिर 400 रुपये मेसन एक दिन, एक जना याद रखना, एक जना एक दिन का इतना लेता है, मतलब सॉरी ये एक दिन का इतना लेते, 7 जने एक दिन का इतना लेते हैं, फिर इसका इतना लेंगे, फिर इतना, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने डेज हो गए, इससे मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ कर दिया, तो अपने पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई अपने पास। तो बस कितना आया अपने पास 7,400 है ना अपने पास। ये टोटल नंबर ऑफ लेबर्स है ना, लेबर्स वो अपने इतने पैसे लेते हैं अपने 10 क्यूबिक मीटर के, इतने पैसे लेते, तो सबको टोटल किया आपने तो 47,884 अपने यहाँ पे 10 क्यूबिक मीटर जो दीवार है उसके लिए इतने पैसे लेते हैं अपने से मजदूर, मतलब वो इतने पैसे उनके बनते हैं। फिर अलग जुड़ते हैं भाई 10% उसका कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके पैसे, और फिर 1.5% जो पानी हो गया, बिजली पानी जो उसमें काम में आती है वो चीज़ें। तो ये अपना हो गया 4788 उसका प्रॉफिट आ गया उसका, तो और 710 उसका यहाँ पे वाटर जो उसका जो एक्स्ट्रा कर दिया वो, तो ग्रैंड टोटल बनाया 53,390 पर 10 क्यूबिक मीटर में। अपने को पर क्यूबिक मीटर अपने क्या आएगा 5,339 रुपीज़ पर डे, अपने पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से ले रहा है। तो ये अपना होता है रेट एनालिसिस। इसके नोट्स आपको इसके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, और ये आपका न्यूमेरिकल ऐसे होता है। इसके आपको मैंने आपको ब्रिक वर्क बताया, फिर हम आप सीमेंट प्लास्टरिंग भी देखेंगे, और इसका जो स्लैब होती है वो कैसे, उसके कितने लगते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।